अपने बेटे को आपने समझा दिया कि लकड़ी को उतना मोड़ो कि टूटे ना। ये नहीं बताया कि दूसरे की बेटी कोई लकड़ी नहीं, जीती जागती लड़की है। रोशनी ने अपनी सास कांता जी से कहा। रोशनी ऑफिस से आज लेट हो गई थी। रोशनी का पति अमर ऑफिस से आ चुका था। आते ही उसने देखा कि माँ रसोई में कुछ बना रही थी। उसने माँ को कहा, माँ मेरे लिए भी चाय बना देना। कांता जी तो पहले ही गुस्से से भरी बैठी थी। उन्होंने कहा, ये फरमाइशें अपनी बीवी को सुनाना। मैंने पहले ही कहा था शादी के बाद घर संभाले, यूं 7 बजे ऑफिस से आएगी तो घर का काम कौन देखेगा। अमर ने कहा, ठीक है मत बनाओ मेरे लिए। झुंझलाते हुए अपने कमरे में चला गया। रोशनी को फोन किया, उसका फोन व्यस्त आया। अमर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। कमरे में रखे तकिए सोफे पर फेंकने लगा। थोड़ी देर बाद रोशनी घर आई। आते ही सासू मां ने ताना दिया, जल्दी से खाने की तैयारी कर लो, चेंज करने के बहाने ऊपर हिम्मत बैठी रहना। रोशनी की शादी को 7 महीने ही हुए थे। 7 महीनों में कितनी ही बार उसे इस अपमान का सामना करना पड़ा था। ऊपर गई तो देखा पूरा कमरा फैला हुआ था। अमर रोशनी को देखते ही उसकी तरफ बढ़ा और जोर से हाथ पकड़कर कहा, किसके साथ थी अब तक। रोशनी को इन 7 महीनों में रोज कोई नया ताना मिलता था, फिर भी वो उसको भूलकर अगले दिन फिर काम में लग जाती थी। पर ये शायद उसके सब्र का अंत और आत्मसम्मान पर ठेस थी। रोशनी ने उसका हाथ पीछे हटाते हुए कहा, ट्रैफिक मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतना ही शक और फितूर भरा हुआ है तो खुद लेने आ जाया करो। मुझे शौक नहीं है बस में धक्के खाकर आओ और फिर यहाँ लगी हुई कचहरी में सफाई प्रस्तुत करो। अमर की आवाज सुनकर उसकी माँ कांता जी भी ऊपर आ गई। कांता जी ने कहा, इसलिए कहती थी पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए मुझे, अब मिल गया तुझे चैन। माँ की बात से आग बबूला हुए अमर ने रोशनी को अपने गुस्से भरी आंखों से घुरा और कहा, कल से नौकरी जाना बंद, घर रहो, सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और कहा, नौकरी करना और छोड़ना दोनों फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं। रोशनी का जवाब सुनकर अमर ने अपनी माँ के सामने खुद को अपमानित महसूस किया और अपनी खोखली मर्दानगी का सबूत देने के लिए रोशनी के ऊपर हाथ उठा दिया। कांता जी ने बीच बचाव किया और बेटे को नीचे ले गई। रोशनी को थप्पड़ गाल पर नहीं उसके आत्मसम्मान पर लगा। नीचे कांता जी ने कहा, तुझे कितनी बार समझाया है, गुस्से में थोड़ा अक्ल से काम लिया कर। ऐसी कानून मारने वाली औरतों को ऐसी मार मारनी चाहिए जो दिखे भी ना, किसी को बता भी ना पाए और दिखा भी। लकड़ी को उतना मोड़ कि टूटे ना और दर्द भी हो। रोशनी अपना सामान बांधकर नीचे आ चुकी थी। कांता जी ने कहा, अरे बेटा कहां जा रही है, इतना तो चलता है मियां बीवी में, तुझे भी तो अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए थी ना। अमर फिर चिल्लाकर बोला, जाने दो इसे, मैं भी तो देखूं कौन सा यार रखता है इसको। रोशनी अमर के पास गई और उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। फिर कांता जी के सामने खड़े होकर कहा, बहू को जुबान का पाठ पढ़ाने से पहले अपने बेटे को जुबान की तहजीब सिखाओ। अमर थप्पड़ की मार से ज्यादा रोशनी के हौसले से हिल गया। फिर भी खुद को संभालते हुए कमरे से बाहर निकल रहा था तो कांता जी ने रोक लिया। रोशनी ने सामान उठाते हुए कहा, आओ बाहर, रुको मत, जरूर छोड़ूंगी, नौकरी नहीं तुम्हें छोड़ूंगी। तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रहकर अब खुद की नजरों में नहीं गिर सकती मैं। जो सामान बच गया वो कोर्ट के ऑर्डर से वापस जाएगा। रोशनी ने सामान उठाया और चली गई। माँ बेटा रोशनी की आंखों में ये विद्रोह देखकर उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए और घर में सन्नाटा पसर गया। दोस्तों, किसी को इतना भी ना दबाओ कि उसके सहने की सीमा टूट जाए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।